तो हो सकता है नीतीश कुमार बिहार की जनता के लिए अब खुलकर सामने आएँ और खुलकर जो विकास हो वो करेंगे। हमको उम्मीद है कि तेजस्वी छात्र के लिए ज़्यादा काम करेंगे, क्योंकि वो भी एक यंग है और यंग की तरह सोचेंगे और यंगस्टर के लिए सोचेंगे और जनता के हित में वो काम करने के लिए अलग हुए हैं और जनता का फ़ायदा होना चाहिए, समाज का फ़ायदा होना चाहिए। तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार मिलकर के उन्होंने सरकार बनाया है और सरकार बनाने के साथ ही साथ अब जो यहाँ के लोग हैं, जो पटना के जो लोग हैं, उनका क्या रिएक्शन है इस नए सरकार से, नए सरकार को लेकर के इनके क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, इसके बारे में हम बातचीत करते हैं और जानते हैं। बिहार में आज नई सरकार ने शपथ लिया है, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने बतौर मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का शपथ लिया है। क्या लगता है? सबसे पहले मैं भारत माता की जय बोलना चाहूँगा। और ये जो नई राजनीति की सरगर्मी बढ़ी है, इसमें नीतीश कुमार के पूर्व से जो जनादेश मिला था भाजपा और जदयू के पक्ष में, उन्होंने इसका मतलब ये विरोध कर ये महागठबंधन की सरकार में आए हैं। नीतीश कुमार विकास पुरुष हैं, ये किसी तरह की कोई दलगल की राजनीति ना करे और विकास के काम पर ही करते रहें, वही उनका प्राथमिक मूल मंत्र रहेगा। ऑब्वियसली डबल इंजन की सरकार में फ़ायदा दोनों राज्य और केंद्र सरकार के सहयोग से होता है, तो बीजेपी की सरकार में ज़्यादा उनको फ़ायदा मिलने की कोशिश में हम लोग बिहार वासी आशातीत थे। तो अब नीतीश कुमार से अपेक्षा हम लोग को है कि वो जो पूर्व की भांति जो विकास का काम कर रहे थे, उसी विकास के रोल मॉडल को ये महागठबंधन की सरकार में भी वो पूर्ण करें। हमारा यही कहना है कि ये जो गठबंधन हुआ है तो हमारे हिसाब से ये बहुत अच्छा हुआ है, क्योंकि नीतीश कुमार जो हैं हमारे बिहार के मुख्यमंत्री, वो खुलकर काम नहीं कर पा रहे थे बीजेपी के साथ। हाँ, बीजेपी के साथ जो एनडीए की सरकार थी। अब जो है ये हमारा कहना है कि अब जो आरजेडी के साथ जो नीतीश कुमार आरजेडी के साथ जो जेडीयू का गठबंधन हुआ है, एनडीए से गठबंधन टूट करके, तो हो सकता है नीतीश कुमार बिहार की जनता के लिए अब खुलकर सामने आएँ और खुलकर जो विकास हो वो करेंगे। तो उनका अपना ज़ाती मसला है और वो अलग हुए हैं, हो सकता है कोई इशू होगा या और जनता के हित में वो काम करने के लिए अलग हुए हैं और जनता का फ़ायदा होना चाहिए, समाज का फ़ायदा होना नहीं। इसका तो ये बात तो कहने की बात नहीं है, विकास होनी चाहिए, जैसे भी होनी चाहिए। हमको वो देखना है ना, खटपट कहाँ हुई जो कि नीतीश कुमार इससे अलग हो गए। आपको क्या लगता है कहाँ पे खटपट हुई होगी? खटपट तो बहुत सारी बात आम जनता है, बताइए क्या आम जनता से चाहे तो नीतीश कुमार की बात नहीं मानी जा रही होगी केंद्र में, या तो बीजेपी के मंत्री लोग इस पर दबाव बना रहे होंगे, तभी तो छोड़े। नहीं तो इनको सरकार अगर साथ में चलानी होती, दोनों तरफ की बात सहमति से नहीं मानी जा रही होगी, इसलिए हमको उम्मीद है कि तेजस्वी छात्र के लिए ज़्यादा काम करेंगे, क्योंकि वो भी एक यंग है और यंग की तरह सोचेंगे और यंगस्टर के लिए सोचेंगे। और रही बात काम की, डेवलपमेंट की, तो यकीन मानिए कि जिस तरीके से होनी चाहिए थे वो नहीं हो पाई है पूरे बिहार के अंदर। अभी हमें हर घर रोज़गार की बात करनी चाहिए, हर घर शिक्षा की बात करनी चाहिए, जो होती तो है लेकिन काम नहीं हो पाता है उसके ऊपर। हम शिक्षा की बात करते हैं, नौकरी की बात करते हैं युवाओं को लेकर के। इससे पहले गठबंधन की सरकार थी नीतीश कुमार की और बीजेपी की, 19 लाख नौकरी का वादा किया गया था, लेकिन क्या हुआ, लॉलीपॉप मिला। अब फिर सरकार बदली है रातों रात। अब उम्मीद है कुछ कि शायद तेजस्वी यादव जिन्होंने बीजेपी से उम्मीद नहीं था। नहीं, बिल्कुल कैसी उम्मीद कर सकते हैं। आप देखिए ना कि सेंट्रल में होने के बावजूद उन्होंने कितनी नौकरियां हमें दी। प्राइवेट हमारी जितनी भी सिस्टम थी, हमारी जितनी भी प्रॉपर्टी थी, उसको प्राइवेट कर दिया, बैंकों को बेच दिया, रेलवे को बेच दिया, और फिर हवाई अड्डों को बेचने का काम करना शुरू कर दिया। सारी चीज़ तो प्राइवेट होती जा रही है, तो हम रोज़गार कहाँ ढूंढेंगे? देखिए 15 साल पहले की बात करें और अब बात करें तो वाकई में बिहार में चेंजिंग आई है, लेकिन 15 साल और अब ये जनरेशन गैप था, और शायद मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की ये जो जनरेशन गैप है वो ख़त्म होगा, और जनरेशन गैप जब ख़त्म होगा, नीतीश कुमार के साथ तेजस्वी यादव आएंगे और ये युवाओं की बात करेंगे, ये युवाओं को लेकर के आगे बढ़ने का काम करेंगे। 10 लाख नौकरी का वादा है, और देखिए कल हो सकता है कि पहले कलम से पहला काम करें ये। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।